नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं लाइव बिहार के साथ। मैं हूं आपके साथ राजमोहन तिवारी। आज के समय में युवाओं को नौकरी पाने के लिए काफ़ी जदोजहद का सामना करना पड़ता है। एक तो वैकेंसी ही जल्दी नहीं निकलती है, और वैकेंसी निकलती भी है तो उस वैकेंसी को संपन्न कराते कराते सालों लग जाते हैं। अभ्यर्थी लगातार मेहनत करते रहते हैं, साथ ही उन प्रतियोगी परीक्षाओं के रिजल्ट के इंतज़ार का संयम भी बरतते हैं। लेकिन अगर कोई रिजल्ट आता है और उसमें किसी उम्मीदवार को ये पता चलता है कि एक विश्वविद्यालय की लापरवाही के वजह से उसका करियर खराब हो गया, तो सोचिए उस उम्मीदवार पर क्या बीतेगी। हाल ही में 64वीं बीपीएससी का अंतिम रिज़ल्ट जारी किया गया था, लेकिन रिज़ल्ट के बाद एक ऐसा ही मामला सामने आया है जिसमें बी.आर. अम्बेडकर यूनिवर्सिटीज़ के कर्मचारियों के लापरवाही की वजह से एक अल्पना नाम की छात्रा के करियर के साथ खिलवाड़ कर दिया गया है। उसका रिज़ल्ट 64वीं बीपीएससी में इस वजह से रद्द कर दिया गया क्योंकि उसने स्नातक के डिग्री के संबंध में मूल प्रमाण पत्र इंटरव्यू के समय नहीं दिखा पाई। अब हम आपको पूरा मामला समझाते हैं। अल्पना है उम्मीदवार 64वीं बीपीएससी की, जिन्होंने पीटी की परीक्षा पास की, मेंस की एग्ज़ाम दी और वो भी उन्होंने पास की। इंटरव्यू के लिए उन्हें जाना था, इसलिए उन्होंने 7 अगस्त को ही बी.आर. अम्बेडकर यूनिवर्सिटी जो कि मुजफ्फरपुर में है, वहाँ पर ऑनलाइन आवेदन किया कि उन्हें डिग्री का सर्टिफिकेट जारी किया जाए। लेकिन महीनों बीत जाने के बाद भी अल्पना को कॉलेज यूनिवर्सिटी की तरफ से, भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी के तरफ से किसी प्रकार का जवाब नहीं मिलता है। अल्पना को मालूम होता है कि वो मेंस की परीक्षा पास कर चुकी हैं, ऐसे में उन्हें इसकी ज़रूरत पड़ेगी इंटरव्यू के समय, क्योंकि इंटरव्यू के समय बीपीएससी को अपना ओरिजिनल सर्टिफिकेट उन्हें दिखाना होगा। उसके बाद उनके पिताजी बी.आर. अम्बेडकर यूनिवर्सिटी मुजफ्फरपुर जाते हैं, जहां पर उनसे कहा जाता है कि डिग्री का जो सर्टिफिकेट है वो उन्हें कॉलेज में, जो कि आरएसएस कॉलेज सीतामढ़ी है, वहां भेज दिया जाएगा। वहां पर भी जाती हैं अल्पना और पूछती हैं कॉलेज वालों से कि क्या उनकी डिग्री वहां पर आई है। कॉलेज वाले उन्हें बताते हैं कि उन्हें डिग्री नहीं आई है। उसके बाद उनका परिवार, उनके माता पिता, वो फिर से बी.आर. अम्बेडकर यूनिवर्सिटी मुजफ्फरपुर जाते हैं और कहते हैं कि डिग्री अभी तक कॉलेज में नहीं आई है। तब तक अल्पना को 19 नवंबर को कॉल लेटर भी बीपीएससी के इंटरव्यू का आ जाता है। उसके दिसंबर में उनका इंटरव्यू होना होता है, लेकिन अभी तक उन्हें सर्टिफिकेट बी.आर. अम्बेडकर यूनिवर्सिटी से प्राप्त नहीं होते हैं। और उसके बाद जब वो यूनिवर्सिटीज़ में पहुंचती हैं तो उस समय के जो तत्कालीन परीक्षा नियंत्रक हैं वो उन्हें एक पेपर पर साइन करके दे देते हैं, लिखकर कि आप इंटरव्यू में इसे दिखा दीजिएगा और कह दीजिएगा कि किसी कारणवश उनका सर्टिफिकेट अभी नहीं बन पाया है, आगे बाद में उन्हें दे दिया जाएगा। लेकिन बीपीएससी के भी अपने कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन हैं। अगर आप उनकी शर्तों पे खड़े नहीं उतरते हैं, अगर आप इंटरव्यू में ओरिजिनल मार्कशीट या फिर सर्टिफिकेट नहीं दिखाते हैं, तो आपकी उम्मीदवारी वो रद्द कर देता है। वह इंटरव्यू में अल्पना जाती हैं लेकर, और उस इंटरव्यू के दौरान उनसे उनका ओरिजिनल सर्टिफिकेट मांगा जाता है, जो वो नहीं दे पाती हैं। रिजल्ट आता है तो उन्हें पता चलता है कि उनकी उम्मीदवारी सर्टिफिकेट नहीं देने के वजह से रद्द कर दी गई थी। अल्पना को सर्टिफिकेट मिलता है 25 फरवरी यानी फरवरी 2021 में, जब इंटरव्यू प्रक्रिया समाप्त हो जाती है। लेकिन लापरवाही देखिए बी.आर. अम्बेडकर के यूनिवर्सिटी के जो कर्मचारी हैं उनकी कितनी बड़ी लापरवाही है, कॉलेज वालों की कितनी बड़ी लापरवाही है कि जो सर्टिफिकेट उन्हें मिलता है उसमें तारीख अलॉटमेंट का जो रहता है वो 31 अक्टूबर 2020 है। यानी कि इंटरव्यू के 2 महीने पहले बी.आर. अम्बेडकर यूनिवर्सिटी में अल्पना का सर्टिफिकेट बनकर तैयार हो गया था, लेकिन अम्बेडकर यूनिवर्सिटीज़ के जो कर्मचारी थे उनकी लापरवाही की वजह से अल्पना को आज अपनी करियर डूबती नजर आ रही है। बीपीएससी की परीक्षा कोई खेल नहीं है, लाखों अभ्यर्थी इसके लिए तैयारी करते हैं और उनमें से कुछ चुनिंदा हजार अभ्यर्थी ही इंटरव्यू तक पहुंच पाते हैं। और सोचिए कि उन उम्मीदवारों में से अगर
किसी उम्मीदवार की उम्मीदवारी केवल इस वजह से रद्द हो जाए कि अपना वो मूल प्रमाण पत्र इंटरव्यू के दौरान ना दिखा पाए, तो ये कितनी बड़ी शर्म की बात है उस यूनिवर्सिटी के लिए जहां से उस उम्मीदवार ने पढ़ाई की थी। 31 अक्टूबर को बन चुका था सर्टिफिकेट अल्पना का, लेकिन यूनिवर्सिटीज़ के कर्मचारियों ने एक बार भी यह देखना मुनासिब नहीं समझा, एक बार भी यह जांच करना मुनासिब नहीं समझा कि क्या अभी तक उनका सर्टिफिकेट बना है या फिर नहीं बना है। अल्पना और उनके पिता माता पिता लगातार यूनिवर्सिटीज़ दौड़ते रहे, कॉलेज दौड़ते रहे, लेकिन उन्हें उनका सर्टिफिकेट नहीं दिया गया। और उस यूनिवर्सिटीज़ के लापरवाही के कारण आज एक उम्मीदवार का करियर डूबते नज़र आ रहा है। आज अल्पना ये सोच रही होंगी कि वो इसके लिए किसे जिम्मेदार ठहराए। उन्होंने इस संबंध में अब राज्यपाल, बिहार के राज्यपाल, मुख्यमंत्री, बीपीएससी के अध्यक्ष और बिहार विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार को मेल कर दिया है और पूरी जानकारी दी है। 2016 में ही अल्पना ने अपना स्नातक की जो परीक्षा है वो पास कर ली थी, लेकिन सोचिए कि 2021 तक उन्हें इसका सर्टिफिकेट नहीं दिया गया और 7 अगस्त 2020 को ही उन्होंने इसके लिए आवेदन दिया था। बनकर तैयार भी हो गया था सर्टिफिकेट, 31 अक्टूबर को ही अलॉट हो चुका था, लेकिन BR अम्बेडकर यूनिवर्सिटी मुजफ्फरपुर के कर्मचारियों की लापरवाही की वजह से आज एक अभ्यर्थी अपना कैरियर को लेकर काफ़ी ज़्यादा मायूस है। बीपीएससी की परीक्षा में वो अच्छा रैंक भी ला सकती थी, लेकिन आज उसका रिजल्ट ही रद्द कर दिया गया है। बिहार की यूनिवर्सिटीज़ के बारे में हर कोई जानता है, किसी भी यूनिवर्सिटीज़ में ढंग से पढ़ाई नहीं होती है। अगर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी मुजफ्फरपुर की बात करें तो ये जो यूनिवर्सिटी है पैच, तो ये जो यूनिवर्सिटीज़ है ये तो एक खुद में लापरवाह यूनिवर्सिटीज़ मानी जाती है, जहां पर केवल एडमिशन, मार्कशीट और सर्टिफिकेट जारी करने का ही काम होता है, कोई पढ़ाई यहाँ पर नहीं होती है। और उसमें भी अगर ये यूनिवर्सिटीज़ केवल सर्टिफिकेट भी समय से न जारी कर पाए तो इससे बड़ी शर्म की बात इस यूनिवर्सिटीज़ के लिए क्या है। उस उम्मीदवार, अल्पना उम्मीदवार के साथ अब न्याय कौन करेगा? वो अभ्यर्थी जिसने कड़ी मेहनत के साथ इंटरव्यू तक की जो रास्ते थे उसे पार किया, वहाँ तक पहुँची, लेकिन उस यूनिवर्सिटीज़ की वजह से आज वो रो रही है। और इसका जिम्मेदार केवल और केवल बिहार अम्बेडकर यूनिवर्सिटी, बिहार का जो भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी है वो नहीं है, बल्कि बिहार सरकार भी है कि वो इन यूनिवर्सिटीज़ की लापरवाहियों पर उनका संज्ञान नहीं लेती है, उनसे पूछताछ नहीं करती है कि आखिर इतनी अनियमितता कैसे बरती जाती है इन यूनिवर्सिटीज़ में। कौन जिम्मेदार है? क्या वो यूनिवर्सिटीज़ या फिर बिहार के मुख्यमंत्री स्वयं? क्या इस मामले पर संज्ञान लेंगे बिहार के मुख्यमंत्री? क्या अल्पना को न्याय मिलेगा? यही एक बड़ा सवाल है और जो कि अब आगे चलकर हमें देखना है कि मेल तो अल्पना ने किया है राज्यपाल, मुख्यमंत्री, बीपीएससी के अध्यक्ष को, लेकिन क्या जवाब मिलेगा, क्या कुछ आगे हो पाएगा, ये समझना थोड़ा काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। बीपीएससी अपने रूल्स रेगुलेशन के साथ चलता है। बीपीएससी ने भी इस परीक्षा को कराने में तीन साल लगा दिए, लेकिन भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी मुजफ्फरपुर ने तो हद ही पार कर दी। जब 31 अक्टूबर को सर्टिफिकेट बन गए थे, उसके बावजूद उसने इस सर्टिफिकेट को अपने पास रखे रहा जब तक कि अल्पना का इंटरव्यू समाप्त नहीं हो गया, उसके कैरियर के साथ खिलवाड़ नहीं हो गया। अब देखिए कि अल्पना को न्याय कौन दिलाता है। बिहार के हर एक यूनिवर्सिटीज़ का यही खेल है और ऐसे ही बिहार में यूनिवर्सिटीज़ उम्मीदवारों, बिहार के छात्रों के साथ खेल करते रहते हैं। आप बने रहिए लाइव बिहार के साथ, तमाम अपडेट हम आप तक लगातार पहुंचा रहे हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक ज़रूर करें।